वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। तो देखिए आज अपन पढ़ेंगे नई चीज़ जिसमें अपन कंटिन्यू करेंगे। अपन 10th क्लास के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें चैप्टर नंबर 3 की अपन डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 के अपन डिस्कस कर रहे थे जिसमें अपन ने 3.2 तो पढ़ ली है पूरी, ठीक है, जिसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। तो आज अपन बात करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड की कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और इसको कैसे अपन सोल्व करते हैं इससे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं मेथड समझाना चाहूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करा जाएगा अपने पास है। देखिए कोई भी दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे 2x + 3y = 4 दे रखा है। एक इक्वेशन ये दे रखी है। दूसरी इक्वेशन मान लीजिए जैसे x + 3y = 5 अपन को गिवन में यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है और इसको अपन को एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो अपन को क्या करना है कि ये लाइन खींचनी है। अब सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे देखना है कि x या y की वेरिएबल, x या y की टर्म अपन को इक्वल करनी है। x या y की टर्म अपन को क्या करनी है, यहाँ पर इक्वल करनी है। तो देखो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर 3y आ रहा है, यहाँ पर भी 3y आ रहा है, मतलब y की टर्म अपने पास क्या है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। सेम करने का क्या तात्पर्य, क्यों करा जाता है सेम, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या करना है, जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें से दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को अपन को यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर अपने पास ये ऑलरेडी सेम है, तो फिर देखा जाता है जो सेम टर्म है वेरिएबल की, उसके साइन क्या है, प्लस सेम है या अपोजिट। अगर सेम है तो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट होते तो अपन ऐड करते। जब भी सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर आया x = यहाँ पे 4 में से 5 जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर करेंगे और इसको x की वैल्यू या तो 1 या 2 में पुट करके कर देंगे, जिससे y की वैल्यू भी अपने पास इजीली आ जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड अपन बहुत इजीली सीख सकते हैं और ये बाकी मेथड से इजी होता है। तो देखिए अपन इसको कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज अपन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये मेथड सबसे इजी पड़ता है कि अगर आपको एग्जाम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की बात आती है और वहाँ पर गिवन में अगर मेथड मेंशन नहीं कर रखा कि इस मेथड से करिए या उससे करिए, ये नहीं कर रखा, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से उसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए अपन यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड मैंने बता दिया है आपको, तो इसको मैं नहीं करवाऊंगा, ओनली मैं करवाऊंगा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड को आपको अप्लाई करके देखना है, ठीक है, आंसर सेम आता है, क्लियर है। तो मैं ओनली आपको यहाँ पे एलिमिनेशन वाला मेथड बताऊंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो देखिए आज अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी, ठीक है ना। दो इक्वेशन दे रखी है, इसको एलिमिनेशन मेथड से अपन सोल्व करेंगे। देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही 2x यहाँ पर है -3y = 4, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन को ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल की टर्म सेम है क्या नहीं। अगर सेम नहीं है तो अपन को सेम बनाना है। देखो यहाँ पर मान लीजिए y को सेम बनाना है, तो y के यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए या फिर यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो डिवाइड अपन कर नहीं सकते, अपन बढ़ा ही सकते हैं टर्म को। तो यहाँ 3 आ रहा है तो अपन यहाँ पे भी क्या ला सकते हैं, यहाँ पर 3 ला सकते हैं। तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको किससे करेंगे, फिर 1 से। या फिर एक और तरीका है कि जिस टर्म को जो दो इक्वेशन है दे रखी है उनकी जिस वेरिएबल वाली टर्म को सेम कर रहे हैं ना, उसको लिखो। देखो यहाँ पर y वाली टर्म है, ओनली y है, और यहाँ पर 3y है। अब इनके अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले के कोफिशिएंट को तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके कोफिशिएंट वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट y का कितना है, 1 से मल्टीप्लाई कर दी। इसका कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई। साइन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट पहले बोला था कि तो इसको मल्टीप्लाई करिए आपको, तो 3x + 3y = 15 आ गया, और यहाँ पर एज इट इज 2x - 3y = अपने पास 4 है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम हो गए अपने पास, ठीक है ना। अब सेम हो गई तो अपन लाइन खींचेंगे। फिर मैंने बोला है अगर सेम साइन है, जो सेम कराया अपन ने, अगर उनके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट साइड है तो ऐड करेंगे। देखो यहाँ प्लस आ रहे हैं, यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब अपोजिट है तो इनको क्या कर लेंगे अपन, ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। तो ये तो कट गया अपने पास, एलिमिनेट हो गया। मतलब यहाँ 3 + 2 हो गया अपने पास, कितना होगा ये 5x हो जाएगा, इक्वल टू 15 में 4 प्लस करेंगे तो ये 19 आएगा अपने पास। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू 19/5, तो x इज इक्वल टू 19 डिवाइड होगा ही नहीं, तो अपने पास 19/5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर x की वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, जो x की वैल्यू है उसको अपन को पुट करना है। x की वैल्यू को अपन या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या फर्स्ट सेकंड में पुट कर दीजिए, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, x की, इन इक्वेशन, किस में पुट कर दीजिए, मान लीजिए मैंने फर्स्ट में कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5, 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 5 को 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। क्लियर है। 25 में से 19 माइनस करेंगे तो 6 आएगा अपॉन 5। तो देखो x y की वैल्यू आ रही है अपने पास और x की वैल्यू ये आ रही है, तो अपन इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं विद एलिमिनेशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये दे रखा है, इसको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत मैं और सोल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर एवरी टर्म को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखो हो रहा है ना 2 से एवरी टर्म, तो ये क्या निकल के आएगी अपने पास, यहाँ पे x रह जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो ओनली माइनस का y बचेगा, इक्वल टू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर अपन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर किस किस इक्वेशन की, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन की बात करेंगे। तो अपन लिख लेते हैं 3x + 4y इक्वल टू 10 है, इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड लिखेंगे अपन x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें भी वही क्या करना है, किसी एक वेरिएबल वाली टर्म को सेम करना है, x वाले को कर लो y वाले को कर लो। तो इस बार अपन x वाले को सेम करके बताता है। देखो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो जिस टर्म को सेम कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट को अपोजिट में मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है तो इस सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 1 है तो इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है। तो ऊपर तो आएगा 3x + 4y इक्वल टू हो गया 10, कोई चेंजेस नहीं होगा। 3 से कर रहे थे एवरी टर्म को करेंगे तो 3x माइनस का 3y इक्वल टू 3 हो गया। अब लाइन खींच दी। अब मैंने क्या बोला, जिसको सेम करा उसके साइन देखो, इसको सेम करा है, इसके साइन यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। और जब भी सेम आता है तो मैंने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। ये प्लस का है ना, नीचे वाले डिजिट का साइन देखा जाता है। ये क्या है, प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ये क्या है प्लस तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, अपोजिट करा जाता है। तो ये तो कैंसिल हो गया अपने पास। 4 और ये 3 दोनों प्लस के हो गए। अब माइनस का नहीं है, किसका है, प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 7y इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा तो अपने पास 7 आएगा। तो y इज इक्वल टू हो गया 7/7। तो y इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू को अपन कहाँ पर पुट करेंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो मेरे को इजी कौन सी लग रही है, सेकंड इक्वेशन लग रही है। इसमें पुट करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। वैसे इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इसमें कम है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ये x एज इट इज माइनस y की वैल्यू 1 है इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू हो गया 1, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया 2। तो अपने पास आंसर आ गया, एंस x इज इक्वल टू 2 आया एंड y इज इक्वल टू कितना है, 1 आया।
जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तब भी आंसर आपका यही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बताइए आप कमेंट करके कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है, एलिमिनेशन लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है या ग्राफिकली मेथड लग रहा है। मैंने तीनों मेथड आपको बताए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आपके फिलहाल है नहीं, तो उसका भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आपको करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत ईजी, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो क्या करना है आपको। यहाँ पर ये जो 9x है, तो इसको क्योंकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो c उधर हो तो चल जाएगा, लेकिन ये इधर होना चाहिए सारे, इधर देखो। तो अपन सबको इधर ले आएंगे क्योंकि इसमें जैसा है वैसे इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये 2i भी इधर आएगा, 7 भी इधर आएगा, माइनस का इक्वल टू 0। देखो इसकी तरह हो गई। अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर ये हो गई 2 और इक्वेशन नंबर ये हो गई फर्स्ट। तो इजीली अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसको मैं थोड़ा बहुत सोल्व करके बताता हूँ फिर आपको, क्योंकि एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो मैंने बताया था कल कि जो भी अपने पास डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो किस किस का लेना है, 2 का लेना है, और किसका लेना है, 3 का लेना है। तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस वाली टर्म को, एवरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना, इस वाली इक्वेशन में एवरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं। x/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2y/3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 6 हो गया। क्लियर है। तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा अपने पास 3 टाइम, 3 से 6 कैंसिल होगा अपने पास 2 टाइम। क्लियर है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 को y से करेंगे तो 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। इसी टाइप से इस इक्वेशन की बात करते हैं अपन। इस इक्वेशन में देखो अपने पास डिनोमिनेटर में ओनली 1 और 3 आ रहा है, तो अपन इनका जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम होगा अपने पास कितना, 3 आएगा। इसका मतलब है एवरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई 3 माइनस y/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ओनली y बचेगा इक्वल टू 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये सिंप्लीफाई हो गई है। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो इजीली। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आ गए प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पर इक्वेशंस बनाऊंगा, फिर बाकी आपको करना है, ठीक है ना। तो देखो बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या बोल रहा है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में 1 प्लस करता है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करता है, तो फ्रैक्शन जो रिड्यूस होके आती है वो क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। मतलब जो भी फ्रैक्शन थी वो रिड्यूस होके क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2। 1/2 आती है कब, जब ओनली अपन ऐड करते हैं 1 किसमें, डिनोमिनेटर में। अगर यदि अपन मतलब ओनली 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो अपने पास यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो क्या आती है, 1/2 आती है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो पहले यहाँ पर इसमें एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको फाइंड करना। तो देखिए अपने पास ये आपको देखना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेंगे। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट दो ही चीज़ों में करेंगे अपने पास कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एक तो ये चीज़ हो, या फिर एक A1/A2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1/B2, एक ये वाली। क्योंकि अगर यहाँ नॉट इक्वल टू आ गया तो नो सॉल्यूशन हो जाता है, उस टाइप में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं करनी, बस ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो ये अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कोशिश करते हैं अपन इसको सोल्व करने की।
देखो देखिए वही लेट करके करेंगे अपन ने, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे 3.1 में करा था वैसे अपन यहाँ पे करेंगे इसको। तो देखिए सॉल्व। अब यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन में आपको पता है कि ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। मतलब अपन को फ्रैक्शन को लेट नहीं करना, अपन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना है, तो इजीली फिर फ्रैक्शन अपने पास आ जाएगी। तो अपन देखिए लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, या फिर न्यूमरेटर ले लीजिए, न्यूमरेटर बी एक्स हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर बी एक्स, इसको वाई लेट कर लीजिए। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, देन फ्रैक्शन हो गई आपका x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में कितना प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दो, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो फ्रैक्शन है क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 में रिड्यूस हो जाएगी। बस सिंप्लीफाई है, सिंपल है, ये करना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे तो x प्लस वाई, और सॉरी इसको 1 को इससे करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, और y माइनस 1 को इससे करेंगे तो y माइनस 1 आएगा। तो ये तो x एज इट इज है, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा माइनस का, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से अपन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि अगर ये आती है 1/2, फ्रैक्शन आती है 1/2, कब, जब अपन जो फ्रैक्शन अपने पास जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में ओनली क्या प्लस कर दें, 1 प्लस कर दें, ओनली डिनोमिनेटर 1 प्लस करते हैं तो ये आता है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई को 1 से करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये इक्वेशन आ गई एक तो, और एक इक्वेशन आ गई। इसको भाई एलिमिनेशन मेथड से अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपको वहाँ पे पूरा सोल्व करना है, आपको निकालना है x अपॉन वाई निकालना है। ध्यान रहे, आप x और y निकाल के आ जाते हो एग्जाम में, फिर आपके मार्क्स कटते हैं, फिर आप सोचते हो हमारे तो मार्क्स आए ही नहीं। तो रीजन क्या होता है कि आपसे पूछ क्या रहा है और आप आंसर क्या दे रहे हो। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है फ्रैक्शन, तो कंप्लीट आंसर होगा x प्लस वाई। जैसे x की वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 3 आई, तो 2/3 अपना आंसर होगा कंप्लीट। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 years ago Nuri was 3 as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old Sonu. तो how old नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी और सोनू की एज अपन को फाइंड करनी है। कौन सी एज, तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए कल मैंने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए, ठीक है। तो पहले तो अपन लेट कर लेते हैं कि सोनू की और नूरी की एज क्या है। तो अपन कर लेंगे लेट द एज ऑफ नूरी बी x ईयर। अपन ने जो भी लेट करा है ये प्रेजेंट एज लेट करिए, एंड द एज ऑफ किसकी, सोनू की, बी y ईयर। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो अब 5 years की पहले की बात कर रहे हैं, 5 years एगो की अपन बात कर रहे हैं। तो जो नूरी है, एक तो नूरी है और एक कौन है, सोनू है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। 5 years पहले, अभी प्रेजेंट एज जो भी है उसकी, अब 5 years पहले क्या होगी, 5 कम होगी इनकी एज, 5 कम होगी ना, 5 years पहले यही होगी। मतलब नूरी की एज अभी कितनी मानी है, प्रेजेंट x मानी है, तो 5 years पहले x माइनस 5 होगी। सोनू की कितनी मानी, y, तो इसकी पहले की एज कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। अब 5 साल पहले ये क्या बोल रहा है कि नूरी वाज थ्राइस हैज ओल्ड हैज सोनू, सोनू से कितनी बड़ी है वो देखना है। सोनू से, जो सोनू की एज है, अगर उसका थ्राइस करते हैं तो कौन आ जाता है, नूरी की एज आ जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोनू की एज, जैसे मान लीजिए सोनू की एज 10 है, तो नूरी की कितनी होगी, इसका थ्राइस कितना होगा, 30 होगा। मतलब इसका अगर 3 टाइम करते हैं तो कौन आ जाता है, नूरी की एज आता है। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को y से करेंगे 3y, 5 से करेंगे 15,
तो हो गया x 3y उधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू -15 प्लस y, तो ये हो गया x माइनस 3y और ये हो गया माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। अब बात करते हैं यहाँ से। अब देखो 10 ईयर्स लेटर, किसकी बात कर रहा है? 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 ईयर्स बाद की बात कर रहा है। मतलब अभी नूरी की जो एज है वो x है और जो सोनू की एज है वो y है। 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10 होगी। अरे 10 बढ़ जाएगी ना, 10 ईयर्स बढ़ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब ये बोल रहा है नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाती है सोनू से, मतलब सोनू की जो एज है उसका कितना हो जाता है? ट्वाइस हो जाती है किसकी? इसकी एज, नूरी की एज। तो ये क्या हो गया? x प्लस 10 इक्वल टू हो गया 2y प्लस 20। क्लियर है? तो देखो अपन यहाँ पर x सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x 2y इधर आएगा तो माइनस का हो गया इक्वल टू 20, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया कितना? 10 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। किस मेथड से करोगे? एलिमिनेशन मेथड से करोगे। वैसे आपको सब्स्टिट्यूशन भी आता है, आपको ग्राफिकली मेथड भी आता है, बट अभी अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो अपन उससे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको सीखना है अच्छे से तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हर क्वेश्चन को तीनों मेथड से करो, एलिमिनेशन से भी करो, सब्स्टिट्यूशन से भी करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब मैं बताऊंगा, सबसे करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए जो ये क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन अपन 8th क्लास में भी पढ़ते हैं अगर आपको याद हो तो, बट वहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, वहाँ पर एक वेरिएबल की बात करते हैं, इसलिए ध्यान रहे ये क्वेश्चन 8th क्लास में सेकंड चैप्टर में भी है। शायद या तो 2.2 में होगा या 2.3 के समथिंग होगा, मुझे ऐसे फिक्स याद नहीं है, बट ऐसा है उसमें। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अपन यहाँ पर, अपन को फाइंड करना है नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको जो नंबर होते हैं ना, नंबर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम हो। नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको मालूम है ना वही कर सकता है। भाई 1 डिजिट वाली क्या होती है, 2 डिजिट वाली क्या होती है, 3 डिजिट वाली क्या होती है, 4 डिजिट वाली क्या होती है, ये जो जिसको पता है ना वही कर सकता है। 1 डिजिट में तो जैसे 1 डिजिट तो ए ही हो गया। सेकेंड डिजिट होती है ना जैसे उसमें टेंस होता है, क्या होता है? टेंस का मतलब 10 होता है, तो उसका मतलब होता है 10 प्लस एक्स, सेकेंड डिजिट ये होती है। 2 डिजिट वाली की बात करें ना 10 वाई प्लस एक्स ये होती है। 3 डिजिट की बात करें तो ये होता है 1000 वाई प्लस 10 एक्स प्लस जेड ये होता है। 4 डिजिट तो ऐसे अपन बात करते हैं। ये कैसे आया? अपन ओनली अभी अपने पास 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट से अपन कर लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए 25 है, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं। देखो ये 1 डिजिट है और ये 10 डिजिट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1 डिजिट अपने पास कितनी है, यहाँ पर 5 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 डिजिट कितनी है, 10 डिजिट है यहाँ पे 2, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 डिजिट प्लस करना है, तो देखो 25 आ रहा है। ये होती स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लो मैं यहाँ पर 10 डिजिट को वाई लेट कर लेता हूँ, 1 डिजिट को मैं यहाँ पर एक्स लेट कर लेता हूँ। अब इस फॉर्म में पुट करो। देखो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 डिजिट मतलब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें क्या प्लस करना है 1 डिजिट, मतलब क्या है अपने पास 10 वाई प्लस एक्स। ये आया 2 डिजिट वाला नंबर। अब आप सोचो सर हम तो ऐसे x और y एक्स लिख सकते हैं जैसे 2 5 को लिखते हैं। अरे भाई यहाँ पर अगर ऐसा लिखते हो तो एल्जेब्रिक में इनका क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई में ही है, तो इसलिए ये रॉन्ग है और ये सही तरीका होगा। तो ये है नंबर, तो ये नंबर अपन को फाइंड करना है।
तो यहाँ पर ओनली डायरेक्ट नंबर की बात कर रखा है, तो अपन नंबर लेट नहीं करेंगे, क्या लेट करेंगे अपन, टेंस डिजिट, वंस डिजिट। समझ में आई बात, क्लियर है। देखिए तो देखो यहाँ पर लेट, देखो क्या लेट करना है अपन को, द वंस डिजिट बी एक्स लेट कर लेते हैं एंड टेंस डिजिट बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए देन नंबर क्या आ जाएगा, 10 से टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें वंस डिजिट मतलब ये नंबर अपन को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि जो सम दे रखा है, जो सम ऑफ डिजिट्स, जो 2 डिजिट नंबर है ना उनकी डिजिट्स का सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो एक डिजिट तो x है और एक y है और दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो इजीली बन गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन पढ़ के अपन ने आंसर दिया, सेकंड लाइन पढ़ते हैं अपन। ये बोल रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब यहाँ पर जो डिजिट है ना उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। जैसे 25 है, ये लिया था अपन एक एग्जाम्पल, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये 52 बन जाएगा। मतलब जो टेंस डिजिट है उसको क्या बना दिया, वंस डिजिट, और वंस डिजिट को अपन ने क्या बना दिया, टेंस डिजिट। तो यहाँ पर अगर इस नंबर का रिवर्सिंग करेंगे तो ये वंस डिजिट x है ना, तो इसको टेंस बना दिया और वंस टेंस डिजिट को ये हो गया, तो इसका रिवर्सिंग हो गया। अब ये बोल रहा है दिस नंबर 9 टाइम्स, अगर इस नंबर का 9 टाइम्स करें 10y प्लस x, इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर, ये बोल रहा है ना 9 टाइम दिस नंबर सॉरी इज क्या है, ट्वाइस नंबर, क्या है, ट्वाइस है किसका, नंबर ऑब्टेन, जो नंबर आता है कब आता है, रिवर्सिंग ऑर्डर, जिनका ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं किसका, डिजिट का। तो डिजिट का जो रिवर्सिंग करेंगे ऑर्डर तो क्या बन जाएगी वो 10x प्लस वाई बन जाएगा। आया समझ में कि जो नंबर है ओल्ड वाला उसका जो 9 टाइम क्या है, जो रिवर्सिंग कर रहे हैं डिजिट का ऑर्डर उसके ट्वाइस के इक्वल है, ठीक है, जो न्यू नंबर आया है। तो ये हो गया 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हो गया अपने पास 9x, ये 20x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ये प्लस 90y एजिटेज है और ये माइनस का 2y इक्वल टू इधर क्या रह गया, 0 रह गया। माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस का 11x आएगा और यहाँ प्लस यहाँ पे आएगा 88y इक्वल टू 0। देखो -11 कॉमन लेते हैं इसमें से, -11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा और कितनी टाइम हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 0। 11 उधर 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई अपने पास। फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड। अब आप लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल के छाने मत हो जाना, मतलब चुप हो जाओ, ऐसा नहीं है। अपन को नंबर फाइंड करना, मतलब ये चीज़ फाइंड करनी है। तो आपको नंबर में सोल्व करके बता देता हूँ पूरा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन है और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। ये सेम आ रहा है तो अपन, और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 8 भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 9y इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब 1 को कहाँ पे पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। कभी भी यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा क्योंकि डिजिट माइनस में नहीं होता है। तो अब अपन को ये चीज़ें फाइंड नहीं करनी, अपन को करना है नंबर, और नंबर है 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 आई है, प्लस और x की वैल्यू अपने पास 8 आई है, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है आंसर 18 आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब आप इसको चेक कर सकते हो। चेक कैसे, देखो चेक करके मैं बता देता हूँ। चेक आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पर बोल्ड रखा है ना ये रिवर्स वगैरह, देखो अपने पास जो गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर है अपने पास कितना है, जैसे मान लीजिए गिवन नंबर अपने पास 18 है। ठीक है, गिवन नंबर अपने पास 18 है।
18 का अगर अपन 9 टाइम करें, ये बोल रहा है 18 का 9 टाइम कर लो, कितना है 9 8 जो 72, 7 कैरी 9 1 जो 9, और इसमें 7 प्लस करेंगे, ये आ रहा है इसका 9। अब इसकी डिजिट रिवर्स करो, 81 हो गया। अब 81 का अगर 2 टाइम्स करते हैं, रिवर्स करने के बाद इसका ट्वाइस करें, तो ट्वाइस करने पर कितना आ रहा है 218, देखो इक्वल आ रहा है क्या, और बोल्ड है इक्वल आ रहा है। ये बोल रहा है इन दोनों डिजिट का जो भी नंबर है उनके डिजिट का सम करें तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, आ रहा है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। मीना वेंट टू बैंक, मान लीजिए आप ही बैंक गए, टू विड्रॉ 2000, मतलब 2000 उसने विड्रॉ करे। ही आस्क्ड, और वो पूछती है कैशियर से, टू गिव हर 50, मतलब उससे बोलती है वो कि मुझे 50, 100 और के क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। किस किस के, 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट इन ऑल, और टोटल कितने नोट ले आई वो, 25 नोट ले आई। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। समझ में आई बात, मतलब वो कितने नोट 50 के लाया और कितने नोट 100 के लाया, ये अपन को फाइंड करना है। तो इसी चीज़ को अपन लेट कर लेते हैं, सोल्व लेट द नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 नोट के कितने नंबर लाई वो भी, एक्स, मतलब कितने नोट लाई 50 के, एक्स नोट लिया है। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ के कितने नोट लाई वो लाई वाई नोट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहली बात तो ये कर रहा है कि जो टोटल एक्स 50 के कितने लाए और 100 कितने लाए, और टोटल मिला के कितने नोट हो गए, 25 हो गए, ये तो इसने बोल रखा है, देखो इतने लाए। ठीक है, अब ये बताइए टोटल कितने रुपए निकला है उसने, 2000 निकला है। कितने निकला है, 2000। अब एक बार बताओ, अपने पास टोटल नोट 50 के कितने हैं, एक्स है, तो 50 के नोटों को गिने तो कितने रुपए होंगे, एक्स को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 50 के 4 नोट है टोटल, तो कितने रुपए है, 50 को 4 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हुए। ऐसे ही अब वाई नोट कितने हैं, वाई 100 के नोट है, तो कितने हो जाएंगे, 100 वाई हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए 100 के 10 नोट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 1000 हो गया। अब टोटल मिला के कितने रुपए हैं, 2000 हैं। समझ में आई बात, मतलब 50 के नोटों की वैल्यू कितनी होगी, 50 है, 100 नोटों की वैल्यू की, 100 रुपये की नोटों की वैल्यू ये हो गई, और दोनों का मिला के 2000 ही तो निकला है उसने। सिंपली है, सिंपल है, अपन इसको इजीली कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से आप लोग कर ही सकते हो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कल अपन ने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें क्वेश्चन की अपन ने डिस्कस करा था, और क्वेश्चन था अपने पास टैक्सी वाला। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, टैक्सी को चेंज करके यहाँ पर लाइब्रेरी कर दिया है। टैक्सी को चेंज करके क्या कर दिया है, लाइब्रेरी। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे 3 thereafter. Sarita paid 27 for a book keep for 7 days, while Sasi paid 21 for the book the keep for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra days. वहाँ पर फिक्स चार्ज था, यहाँ पर कुछ डे के लिए फिक्स चार्ज है, बाकी फिर पर डे के हिसाब से। यहाँ पर 3 days का एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद में अगर आप ज़्यादा दिन रखते हो तो आपको ईच डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं कि 3 days का फिक्स चार्ज कितना है। तो देखिए, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, फॉर 3 days बी एक्स रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही एंड अपन मान लेते हैं
अपन यहाँ पर मान लेते हैं एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, मतलब पर डे का BY रुपीज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो पहले जो अपने पास बात करते हैं सरिता की बात करते हैं। सरिता ने कितने दिए? 27 दिए, इतने रुपए दिए, ठीक है। कितने दिन के लिए दिए देख लेते हैं, 7 डे के लिए, 7 डेज के। अब इसके पार्ट करते हैं। देखो 3 दिन के तो उसको फिक्स चार्ज देना है, बच्चे कितने दिन? 4 दिन। अब 4 दिन के उसके एक्स्ट्रा देना है, तो 3 दिन के तो उसने कितने रुपए दिए? फिक्स है, X रुपए ही दिए। अब 4 दिन के पर डे के हिसाब से देगा, 1 डे के Y दे रखा है, तो 4 के कितने? 4Y, और दोनों मिला के कितने दिए? 27। अरे समझ में आया? 7 के पार्ट कर लिए, 3 + 4 क्यों करा? क्योंकि 3 तो फिक्स चार्ज दे ही रखा है, अब पेनल्टी लगेगी 4 दिन की, इसके तो दे दिए X, और 4 दिन के 1 दिन के Y दे रहा है, तो 4 के 4Y देगा, और दोनों को प्लस करेंगे 27 दिए। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? शशि की बात करते हैं। शशि कितने? 5 डे के लिए, मतलब इसको 3 + 2 में डिवाइड कर लेते हैं। इसका फिक्स चार्ज दिया X, पर डे के हिसाब से Y दे रहा है, तो 2 दिन के कितने हो गए? 2Y, और दोनों मिला के उसने कितने पे कर दिए? 21। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को विद बाय एलिमिनेशन मेथड से आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कोशिश करी है, ये कोशिश रही है कि आपको एलिमिनेशन अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात, मैंने जो भी प्रॉब्लम्स वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनका अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को आप लोगों ने अंत तक ज़रूर देखा है, और लाइक आप लोग करना नहीं भूलते हैं वैसे भी, तो लाइक करना नहीं भूले, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।